गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 एंड क्लास वर्क नंबर 33 ये मिलेगा आपको 166 से 167 पर। और आज का जो टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं उनको सेट करना होता है, हमें अपने उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव कि सबसे पहले क्या बनाने पड़ते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, अपने उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। बिकॉज ऑल दी पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या प्रोसीजर हैं या मेथड्स हैं, वो जो किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही किए जाते हैं। अपने उद्देश्यों को केवल और केवल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ कंपनी। मैनेजर क्या करता है, सेट अप वेरी क्लियरली। वो वेरी क्लियरली क्या सेट करता है, भी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, और अपने माइंड में क्या रखता है, कीपिंग इन माइंड कि गोल किस तरीके से अचीव किया जाएगा। तो उसके लिए फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास फिजिकली और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है कि पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, जो ऑब्जेक्टिव हम सेट कर रहे हैं ऑफ कंपनी। मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल विच कैन बी अचीव क्विकली। मैनेजर किस चीज़ को प्रेफर करता है कि गोल अचीव हो जाए क्विकली, जो हमारे उद्देश्य हैं वो जल्दी से हमें प्राप्त हो जाएं। एंड स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम, और एक टाइम जो बनाया हुआ है, जो एक टाइम रखा हुआ है, उस टाइम में ही हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। तो ज़्यादा टाइम हमें लगना नहीं चाहिए, यानी जितना टाइम सेट किया हुआ है उतने टाइम में ही हम उस वर्क को, कार्य को पूरा कर लें। आफ्टर सेटिंग अप द गोल, गोल को सेट करने के बाद क्लियरली डिफाइन गोल। गोल क्लियरली डिफाइन हो गए, भाई क्या गोल है हमारे, तब जाके हमें कम्युनिकेट करना चाहिए ऑल एम्प्लॉयज़ से। यानी कि सारी चीज़ें सेट हो जाने के बाद हमें एम्प्लॉयज़ के साथ बाद में कम्युनिकेट करना चाहिए। हमें यानी कि पहले एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, बाद में, एट द एंड। सेकेंड आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस डेवलपिंग से क्या मतलब है, मेकिंग एज्यूम्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर। हमें जो एज्यूम्शंस बनानी है वो किस लिए करनी है, जो एज्यूम्शंस माननी है फ्यूचर के लिए, एज्यूम्शंस करना, अनुमान लगाना, प्रिडिक्शंस करना। प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग एज्यूम्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्रिजम्पशंस करना, एज्यूम्शंस करना। प्रीमिसेस आर दी बेस। प्रीमिसेस क्या, एक आधार है, एक बेस है, ऑन विच प्लान आर मेड, कि जो प्लान बनाया गया हो किसके लिए बनाया गया है। इट इज़ ए काइंड ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट मीन्स, इसका मतलब भी यही, अनुमान लगाना। और जो अनुमान लगाए जाते हैं वो कैसे, मेक कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान, कि हमें अपने एग्जिस्टिंग प्लान को देखना है। एग्जिस्टिंग में जो प्लान चल रहा है उसको हमें ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से हमें प्लान बनाना है। एंड एनी पास्ट इन्फॉर्मेशन, और जो हमारे पास पास्ट की इन्फॉर्मेशन है उनको ध्यान में रखना है, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना है, जो पॉलिसीज़ हमने पहले अडॉप्ट की थी उनको ध्यान में रखना है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग करनी है। फोरकास्ट इज द टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, इकट्ठा करना, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आएगा वर्क करना। कॉमन फैक्टर आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं कि फॉर प्रोडक्ट, कि हमें प्रोडक्ट के लिए, भाई प्रोडक्ट कैसा होगा, किस तरीके का प्रोडक्ट हमें बनाना है, वो किस तरीके का होगा। कॉम्पिटिटर पॉलिसी, हम पहले ये देख लेंगे भी हमारी कॉम्पिटिटर की पॉलिसी क्या है, उसको भी ध्यान में हमें रखना है। टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना होगा, कितना टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, तो उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना। नेक्स्ट आता है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव। लिस्ट बनाना अपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव की, जो हमने विकल्प बनाए हैं उनकी एक लिस्ट बनाना फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। तो उसकी एक लिस्टिंग करना, लिस्ट बनाना। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद
मैनेजर मेक ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, मैनेजर को एक लिस्ट बनानी पड़ती है, एक ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनानी पड़ती है, थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों को अचीव करती है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। एज देयर कैन बी मैनी वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। एंड मैनेजर मस्ट नो द ऑल द वे टू रीच द ऑब्जेक्टिव, और मैनेजर को सभी तरीके, सारे तरीके मालूम होने चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इन सेल बाय 10%, अगर सेल को हमें 10% बढ़ाना है तो उसके क्या क्या तरीके होंगे, किस तरीके से हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। पहला है एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, हमें कई तरह के प्रोडक्ट अपने पास लगाने होंगे, हमारे पास बहुत तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए 1000 रुपीज़ की है, अगर उस पर डिस्काउंट हम 50 रुपीज़ देते हैं तो उससे भी हमारी सेल इंक्रीज होती है। बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर करना एडवर्टीजमेंट पर, जो हम विज्ञापन कर रहे हैं, जो प्रचार किया जा रहा है उस पर खर्चा करना, उस पर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, अपने खर्चे को बढ़ाना। बाय इंक्रीजिंग द शेयर इन मार्केट, मार्केट में अपने शेयर्स को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना, जो कंज्यूमर है उनके पास तक पहुंचना। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग सेल्समैन, सेल्समैन अपॉइंट करना। सेल्समैन किसे कहते हैं? जो डोर टू डोर जाके गुड्स को सेल करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल। सो मैनेजर लिस्ट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, तो मैनेजर को चाहिए कि एक लिस्ट बनानी चाहिए, ऑल्टरनेटिव की लिस्ट मैनेजर को यहाँ पर प्रिपेयर करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका प्लानिंग प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे। रिमेनिंग पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।